मैसम साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, तारीख़ी हवाला दे रहे थे। यूँ हम अखज़ कर सकते हैं कि किसी के हाथों किसी के लिए एक्सप्लॉइट होना और फिर अपना आप ख़राब करना, ये तो अफ़गान क़यादत के लिए सूदमंद तो नहीं है। देखिए, आप इसको अफगान क़यादत का जो नाम दे रहे हैं ना, मेरे नज़दीक ये भी अफगानियों के साथ ज्यादती है। इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ अफगान जो हैं, और स्पेशली जो पख्तून गैरतमंद अफगान हैं, वो लोग हैं जो आगे मैं दो टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, उसकी कंटिन्यूटी मैं करूंगा कि इस वक्त अफगान कौम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक बुत शिकन है, एक बुत पसंद है। तो जो जत्था अभी काबिल के ऊपर काबिज हुआ है, ये बुत पसंद लोगों का है, जो इस वक्त जाके मोदी साहब की गोद में बैठे हुए हैं, जो जयशंकर के साथ बैठ के मुसलमानों के खून का सौदा कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरियों का खून हो, चाहे वो नहते पाकिस्तानियों का खून हो जो दहशत गर्दी का शिकार हो रहे हैं। तो वो जो कौम है, जो गैरतमंद पख्तून है, वो आज भी मुल्ला उमर की पॉलिसी पे है, वो बुत शिकन वाले हैं। वो इस जत्थे को कतई तौर पे नापसंद करते हैं। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये पिछले 10 दिन पहले आपने देखा होगा, जब यूएस प्रेसिडेंट ने मीडिया पे कहा था कि हमें जो है वो बडग्राम बेस वापस चाहिए और हम लेंगे, तो उसके जवाब में आज अगर वो बुत शिकन गैरतमंद पख्तून होते तो वो तो तिया पांचा कर देते ट्रंप साहब के इस बयान का कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने हमारे खित्ते पे आने की बात की। मगर इस बुत पसंद जत्थे ने उसको वेलकम कहा और इन्होंने अपनी कीमत बोल दी कि हमें $1 बिलियन जो है पर मंथ पे करें, आप आके बडग्राम, मोस्ट वेलकम। तो जब हर चीज मयार जो है वो डॉलर या इंडियन करेंसी हो जाए, तो वहां फिर नजरियात नहीं रह जाते, वहां फिर परंपरा नहीं रह जाती, वहां हिस्ट्री नहीं रह जाती, वहां इतिहास नहीं रह जाता, वहां दीन नहीं रह जाता, वहां हर चीज पैसा होती है। और मैं आखिरी बात एक करता जाऊं कि एक वक्त था जब यही जो नजरियात थे, ये मुल्ला उमर जैसे लोग थे, डॉक्टर इसार जैसे लोग थे, मौलाना मदूदी जैसे लोग थे, जो इस पूरे खित्ते की एक मिलिट्री स्ट्रेटजी यूनिटी के तौर पे बनाते थे। और वो जो मौलाना मदूदी साहब और ऐसे लोग होते थे, उनकी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होती थी। आज इस अफगान प्रेजेंट गवर्नमेंट ने वो मौलाना मदूदी की स्ट्रेटजी से शिफ्ट होके मौलाना मोदी की, आपकी बात बड़ी ठीक है और मैं यहीं से इसको लेके आगे चलूंगी। आपने जो दो ग्रुप्स की बात की और जो अभी आप जो रिसेंट इस वक्त ग्रुप बैठा हुआ है काबुल में, उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं कि वो उस आइडियोलॉजी के नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये काबुल पर आए थे, काबुल में जब इन्होंने फतह हासिल की थी, तो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था कि फाइनली इनको फतह मिल गई। तो क्या पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म को ये पता नहीं था? क्या हमारी पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं ये वेग एक एम्बिग्विटी रही है कि वी वर नॉट क्लियर कि हम किस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं और अब वही हमारे सर पर सवार है? देखिए, मैं अब आपके सवाल का जवाब अगर आप माजरत के साथ कि क्या खुदा को जब उसने इब्लीस को बनाया था तो उसको नहीं पता था कि इसने बाद में क्या करना था, तो बनाया भी इब्लीस को खुदा नहीं। तो ये पाकिस्तान ने जरूर इनको वेलकम किया और पाकिस्तान हमेशा इस खित्ते में अमन का खां रहा है। और वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ये रही है कि एक स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, शायद आज तक अफगान अवाम ने खुद वो कुर्बानियां नहीं दी। तो पाकिस्तान ने वो वेलकम इसलिए किया था कि हम हाँ थे कि एक पॉजिटिविटी की तरफ चले, अमन की तरफ चले, पीस की तरफ चले, मोहब्बत की तरफ चले, ट्रेड की तरफ चले, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले। जबकि इन्होंने ग्रोथ की जगह गोद को अपनाया, और वो भी जयशंकर और मोदी जैसे लोगों की। सही। तो अब कल को ये क्या निकलते हैं वो तो प्रेडिक्शन नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको वेलकम किया। सही, हमसाये होने के तनाजुर में भी हम कह सकते हैं कि वेलकम किया गया। मैसम साहब, हल की जानिब ज़रा चलते हैं। ये समझना बेहतर है कि इसका हल क्या है, क्योंकि जब जी चाहे तालिबान का वो इस तरह से फायरिंग करता है और खारिज उनके मुआविन है,
वो भी उसी अमल में मुलवस होते हैं। तो इस तरह तो कभी उनका जी चाहेगा वो ये अमल शुरू कर देंगे और बाद में सफ़ेद झंडा लहरा देंगे पोस्ट से और फिर सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है पाक फ़ौज तो मुतहरिक है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोई मुल्क, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो या कोई और मुल्क हो जो कि इसमें आए और मुआविन साबित हो, को सालिसी का रोल प्ले करे, क्या ये मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनसे इस जो जत्था इस वक्त जो है, जो काबिल पे काबिज है, ये इससे कोई अमन की तवक्को रखना, इससे हमें कोई पीस की, इकोनॉमी की बात करना और इनके साथ कोई भाईचारे की बात करना, ये बहुत ही बहस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी। हमें इस वक्त जो है, ये जो जत्था इस वक्त काबिज है, इसको सिर्फ जंग करना, और इनको एक ही प्रोफेशन आता है कि हमने लड़ना कैसे है और किससे पैसे पकड़नी है और किससे लड़ना है। पाकिस्तान खुद एक स्ट्रगलिंग कंट्री है और हम खुद अपनी इकोनॉमी पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं। हम इनको वो इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकते पैसे के लिहाज से जो इस वक्त भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी कर सकती है। तो इनको तो सिर्फ पैसे की लैंग्वेज समझ आती है। हाँ, जो दरअंदाजी इन्होंने करने की कोशिश की है, वो उसका इलाज वो था जो मेरा ख्याल है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बखूबी किया, और वो था जोर का मुक्का